Good morning everyone. Today we will discuss causes of business risk. Causes of business risk जो है इसको मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज और इकोनॉमिक कॉजेज। फर्स्ट जो है नेचुरल कॉजेज, कह रहा कि these causes which are beyond the power of man, man can only think about them and cannot correctly say anything definitely about them. To check them is simply impossible. They can be divided into 3 parts. क्या बता रहे बेटा कि पहला जो है हमारा करा कि नेचुरल जो है कॉजेज होता है, प्राकृतिक कारण जो होता है, इसमें करा कि इसके अंतर्गत वे कारण आते हैं जो मनुष्य की शक्ति से बाहर होते हैं। मनुष्य इसके बारे में केवल सोच सकता है, निश्चित कुछ नहीं बता सकता, और इसके इनको करा कि रोकना तो असंभव है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेचुरल कॉजेज जो है ये क्या कह रहा है कि जो मनुष्य है इसकी शक्तियों से बाहर होता है, मनुष्य केवल इसके बारे में सोच सकता है, इसके बारे में निश्चित कुछ नहीं कह सकता, और कह रहा है कि इसको रोकना इम्पॉसिबल होता है। इसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि नंबर 1 सीजनल चेंज, मौसमी जो परिवर्तन होता है। दीज चेंज greatly affect business. They include dust storm, karagi flood, drought, snowfall and fire. क्या कह रहा है बेटा, जो मौसमी जो परिवर्तन होते हैं ये कह रहा है कि इसका व्यवसाय पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसमें आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा, हिमपात व आगजनी को सम्मिलित किया जाता है। ये इस प्रकार के होते हैं जो सीजनल जो चेंजिंग के कारण जो है बिजनेस में जो रिस्क होता है। जियोलॉजिकल चेंज है, कह रहा है कि जो हमारा भूगर्भ जो है इसमें परिवर्तन होने के कारण भी कुछ जो है जो इस प्रकार का रिस्क जो होता है चेंज, कह रहा है कि टेकिंग प्लेस इन द होम ऑफ अर्थ causes a great loss. The earthquake, tremor, destroy और कह रहा कि huge building in the twinkling of an eye. क्या कह रहा है बेटा, जियोलॉजिकल जो है इसकी चेंजिंग के कारण जो भूगर्भ में होने वाले परिवर्तन के कारण भी कुछ इस प्रकार के हमारे जो बिजनेस है उसमें रिस्क जो है वो उत्पन्न होता है। जो जियोलॉजिकल जो चेंज में क्या होता है कि भारी हानि होती है, इसका समस्या इनका सामना करना पड़ता है। जैसे कि भूकंप के एक झटके में बड़ी बड़ी इमारतें 1 सेकंड में कह रहा है कि नष्ट होते देखी जा सकती हैं। क्या कह रहा है बेटा कि जियोलॉजिकल चेंज जो है इसके कारण भी बिजनेस जो है इसमें जोखिम उत्पन्न होता है। कह रहा है कि पृथ्वी के फटने से, भूकंप आने से कह रहा है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है 1 सेकंड में नष्ट होती देखी है, और कह रहा है कि इसलिए इस पर ये जो है बिजनेस में एक जोखिम जो उत्पन्न करता है। अदर नेचुरल क्लाइमेट्स, अदर नेचुरल कह रहा है कि क्लाइमेटीज जो है इसमें क्या बताया गया है कि कह रहा है कि दीज नेचुरल क्लाइमेटीज इंक्लूड लाइटिंग, कह रहा है कि एडवर्स चेंज इन द एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर लोकस्ट अटैक ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप्स एटसेट्रा। क्या कह रहा है बेटा, कुछ प्राकृतिक जो होते हैं, क्या कह रहा है कि अन्य प्राकृतिक प्रकोप के कारण भी जो है बिजनेस में जो है रिस्क जो है होता है। इसमें मेनली किसको इंक्लूड किया है, जिसमें यानी कि लाइटिंग जो है, यानी कि बिजली का गिरना, वायुमंडल में विकार उत्पन्न होना, टिड्डी दल का फसल पर हमला बोल देना आदि जो है प्रकोप पे सम्मिलित किए जाते हैं। क्या कह रहा है बेटा,
नेचुरल जो है प्राकृतिक प्रकोप जो है इसमें करा कि बिजली का गिरना होता है, वायुमंडल में विकार उत्पन्न होना, करा कि कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनकी टिड्डी दल जो है उन फसलों को नष्ट हो कर देते हैं। तो इस प्रकार के कुछ करा के प्राकृतिक प्रकोप होते हैं जिनके कारण से जो है बिजनेस जो उसमें रिस्क होता है। नेक्स्ट जो है हमारा मेन जो ह्यूमन कोजिज जो है कह रहा है कि मैन हैज एन इम्पोर्टेंट, क्या कह रहा है, मैन हैज एन इम्पोर्टेंट करा कि रोल टू प्ले इन द करा कि क्रिएटिंग बिजनेस रिस्क। इट इंक्लूड all the causes born out of human carelessness, करा कि dishonesty, impatience and करा कि lack of intelligence, करा कि this checking these risk करा कि created by a man is profitable for the entire society and country. This risk can be checked with the help of the questions, honesty, patience and application of wisdom. Human causes can be divided into the following four parts। क्या कह रहा है बेटा कि दूसरा जो पॉइंट था हमारा, इसमें मेनली जो है हम किसको इंक्लूड करते हैं, करा कि जो मानवीय का जो है व्यवसायिक जोखिम को पैदा करने में जो ह्यूमन जो है इसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। इनमें कह रहा है कि उन सभी जो रीजन्स जो है कॉजेज जो है उनको इंक्लूड किया गया है जो कि ह्यूमन की केयरलेस जो है असावधानी, डिसऑनेस्टी, बेईमानी, उतावलेपन या मंद बुद्धि के कारण होते हैं। इस प्रकोप में मानव द्वारा उत्पन्न जोखिमों को रोकना पूरे समाज व देश के लिए लाभकारी होता है। सावधानी, ईमानदारी, संयम, पूरा दिमाग लगाकर कार्य करने से इस जोखिम को रोका जा सकता है। कह रहा है कि ह्यूमन कोजेज को हमने 4 पार्ट्स जो है इसमें डिवाइड किया गया है और इसमें जो पहला है वो कह रहा है कि डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज, कर्मचारियों की बेईमानी। क्या कह रहा है बेटा, कई बार क्या होता है कि व्हेन द पीपल वर्किंग विद ए कह रहा है कि विद ए बिजनेसमैन स्टार्ट टेलिंग थिंग्स और मनी द बिजनेस इज कह रहा है कि बॉन्ड। क्या कह रहा है कि जैसे जो कर्मचारी है उसकी बेईमानी से जहां हम बिजनेस में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं वो वस्तुओं की चोरी करने लग जाएं, पैसे जो है उनकी चोरी करने लग जाएं, तो निश्चित रूप से कह रहा है कि हमारे व्यवसाय जो है उसमें जोखिम उत्पन्न होता है। ये ह्यूमन कोजेज में इंक्लूड किया गया है। डिसऑनेस्टी ऑफ कस्टमर, ग्राहकों की बेईमानी के कारण भी व्हेन द कस्टमर स्टार्ट टेलिंग थिंग्स आर कह रहा है कि अनेबल टू मेक ए पेमेंट ऑफ डिलीवरी, रिफ्यूज टू मेक पेमेंट द इंटरेस्ट, कह रहा है कि बिजनेस रिस्क इज क्रिएटेड। क्या कह रहा है बेटा कि ग्राहकों की बेईमानी के कारण भी जो है बिजनेस जो है उसमें रिस्क उत्पन्न होता है जब ग्राहक जो है वस्तुओं को चोरी करने लग जाए और कह रहा है कि पेमेंट जो है वो देने में असफल हो, अयोग्य हो या जानबूझ करके वो पेमेंट देने से, भुगतान करने से मना कर दें, तो कह रहा है कि इससे व्यवसाय में जोखिम उत्पन्न होता है। स्ट्राइक एंड लॉकआउट का अगला जो पॉइंट है हमारा, यानी कि क्या होता है, हड़ताल व तालाबंदी के कारण भी जो है बिजनेस जो इसमें रिस्क जो है उत्पन्न होता है। सम टाइम कह रहा है कि सम टाइम देर क्या कह रहा है बेटा, सम टाइम कह रहा है कि देर इज dissatisfaction among the labor because of the decision taken by the management, announcement of less bonus, करा कि causes such a situation of dissatisfaction of the
ऑफ द लेबर। क्या कह रहा है कि कई बार जो है स्ट्राइक या तालाबंदी के कारण भी हमारे व्यवसाय में जोखिम होता है। कई बार क्या होता है कि जो मैनेजमेंट द्वारा इस प्रकार का डिसीजन लेने से, यानी कि उनको बोनस वगैरह कम जो है की घोषणा करने से क्या है वो डिससेटिस्फाई हो जाते हैं और कह रहा है कि वो लंबे समय तक लॉकआउट या स्ट्राइक जो है तालाबंदी इस प्रकार से करते हैं जिससे व्यवसाय में जोखिम उत्पन्न होता है। नेक्स्ट जो है कह रहा है कि वर्किंग केयरलेसली। कई बार क्या है कि जो ह्यूमन कॉजेज में आता है असावधानी से काम करना। कह रहा है कि वेन एवर द पावर वेन एवर द ओनर्स ऑफ ए बिजनेस मेक ए केयरलेस एस्टिमेट ऑफ एस्टिमेट ऑफ डिमांड और throwing a burning बीड़ी or cigarette in the godown resulting in करा की for such a careless action create business risk। क्या कह रहा है बेटा कि इसमें जो है मेनली जो है क्या बताया गया है हमारे, यानी कि जो असावधानी से काम करने के कारण जो है व्यवसाय में जोखिम उत्पन्न होता है। जब कभी व्यवसाय का स्वामी असावधानी से मांग का अनुमान लगाता है, एस्टिमेशन जो है वो गलत ले लेता है, या कह रहा है कि लेबर द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा गोदामों में जलती हुई बीड़ी या सिगरेट जो है वो फेंकने से आग लग जाती है, इससे भी व्यवसायिक जोखिम उत्पन्न होता है। क्या कह रहा है कि जो ह्यूमन जो है उसकी कह रहा है कि वर्किंग केयरलेसली के कारण भी जो है बिजनेस में रिस्क उत्पन्न होता है। कैसे? कई बार जो है ओनर्स जो है डिमांड का एस्टिमेशन गलत लेने से कह रहा है कि जो स्टॉक में माल रह जाता है और उससे कारण जो है लॉस होता है। कई बार क्या है लेबर द्वारा या किसी अन्य पर्सन जो है उनके द्वारा बीड़ी या सिगरेट जो है जलती हुई जो है गोदाम में फेंक देने से आग लगने के कारण जो है हमारे जो बिजनेस है इसमें जोखिम उत्पन्न होता है। तो ये इस प्रकार के ह्यूमन कॉजेज में इंक्लूड किए गए हैं। तो बेटा हमने क्या बताया कि बिजनेस रिस्क है इसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कह रहा है कि नंबर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 जो है हमारा क्या बताया था हमने, नेचुरल कॉजेज, नंबर 2 ह्यूमन कॉजेज, ठीक है, और इन दोनों के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट जो पीरियड जो है उसमें हम इकोनॉमिक कॉजेज और अदर कॉजेज जो है इनके बारे में डिस्कस करेंगे।